ईशा नाम की एक लड़की थी। उसे शॉपिंग करना बहुत पसंद था। उसे जब भी अपने काम से छुट्टी मिलती और मौका मिलता, वो शॉपिंग करने निकल जाती थी, और वो भी अपनी सहेली श्रेया को लेकर। ऐसे ही एक छुट्टी का दिन था और ईशा घर पर बैठकर बोर हो रही थी। तभी वो श्रेया को फोन मिलाती है। हेलो श्रेया, क्या कर रही है तू? कुछ नहीं ईशा, बस खाना बनाने जा रही थी। आज छुट्टी है ना, तो सुबह देर तक सो गई, अभी उठी हूँ बस। अरे श्रेया, तो फिर तू खाना मत ही बना। क्या? मगर क्यों ईशा? क्योंकि हम मॉल घूमने जा रहे हैं श्रेया। हम वहां पिक्चर देखेंगे और फिर शॉपिंग करेंगे और खाना भी वही खाएंगे। क्यों, बढ़िया प्लान है ना? हाँ हाँ ईशा, एकदम बढ़िया प्लान है। ये प्लान बताकर तो तूने मुझे खुश ही कर दिया। तो फिर जल्दी से तैयार हो जा श्रेया। मैंने तो फिल्म की टिकट्स भी बुक कर दिए, जल्दी मुझे मॉल में मिल। फिर क्या था, श्रेया और ईशा थोड़ी देर में मॉल में मिलती हैं और दोनों पॉपकॉर्न खाते खाते फिल्म देखने लगती हैं। लेकिन अभी फिल्म आधी ही खत्म हुई थी कि उन्हें बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। अरे, ये क्या ईशा? ऐसा लग रहा है जैसे बाहर बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हो। हाँ, मगर कौन चिल्ला रहा है और क्यों? पिक्चर का सारा मजा किरकिरा हो रहा है। ये मॉल वाले क्या कर रहे हैं? इन लोगों को रोक क्यों नहीं रहे हो? इनकी वजह से हमारी छुट्टी खराब हो रही है ना। अरे बस बस, इतना भी क्या भड़क रही है तू? थोड़ी देर में शायद शोर बंद हो जाए। लेकिन शोर और तेज हो जाता है और श्रेया और ईशा जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। थिएटर के अंदर कुछ लोग बंदूक लेकर घुस जाते हैं और हवा में बंदूकें चलाने लगते हैं। थिएटर में सभी लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। अरे नहीं, ये क्या? क्या यहाँ पर कोई आतंकवादी हमला हुआ है? ये तो हम बहुत बुरे फंस गए ईशा, अब हम क्या करेंगे? तभी उन बंदूक लिए आदमियों में से एक आदमी कहता है। चलो, सब लोग यहाँ से बाहर निकलो, और वो भी बिना आवाज किए। अगर किसी ने भी ज्यादा चू चा की तो उससे तुरंत गोली मार दूंगा। श्रेया और ईशा के साथ साथ बाकी सब लोग भी हाथ ऊपर करके बाहर निकल जाते हैं और मॉल में एक कोने में खड़े हो जाते हैं। ईशा देखती है कि मॉल में मौजूद सभी लोग वहीं पर कोने में खड़े थे और सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तभी वहां पर वो सारे आदमी आ जाते हैं जिनके हाथ में बंदूकें भी थी, और अब ईशा सब कुछ समझ चुकी थी। वो मन ही मन सोचती है, अच्छा, जरूर ये लोग आतंकवादी हैं और उन्होंने इस मॉल पर हमला कर दिया है। लेकिन 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 मुझे हार नहीं माननी चाहिए। मुझे इन सब मासूम लोगों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, और वैसे भी मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है, और इन निकम्मे आतंकवादियों के हाथों तो बिल्कुल भी नहीं। ईशा धीमी आवाज में श्रेया से कहती है। श्रेया, मुझे लगता है कि ये सब पक्का आतंकवादी हैं और यहाँ मॉल में हमला हो गया है। अरे वो तो मैं भी समझ गई हूँ ईशा, मगर तू बोलना बंद कर। तूने सुना नहीं, उन लोगों ने चुप रहने को कहा है, वरना बोलने की वजह से हम ही सबसे पहले मारे जाएंगे। नहीं नहीं श्रेया, हम हार नहीं मान सकते। हमें इन्हें किसी तरह से भटकाना चाहिए ताकि हम सब लोगों को लेकर उस दरवाजे से मॉल से बाहर निकल सके। ये सुनकर श्रेया हैरान हो जाती है। ईशा, तेरा दिमाग खराब है क्या? वो आतंकवादी हैं और यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही कि हम उनको भटकाएंगे और वो मासूमों की तरह भटक भी जाएंगे और हम सब बाहर निकल जाएंगे। तू ये फालतू की हीरोगिरी मत कर, वरना सब के सब मारे जाएंगे। श्रेया की ऐसी बात ईशा के दिल पर लग जाती है। अब वो ठान लेती है कि अकेले ही सबको आतंकवादियों से बचाएगी। ठीक है श्रेया, मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए, मैं अकेले ही सब कर लूंगी। तू यहीं बैठी रह और इंतजार कर कि अगली गोली तुझे कब लगेगी, क्योंकि यहाँ तो ऐसा माहौल है कि कभी भी किसी को भी मारा जा सकता है। अरे मगर ईशा, रुक जा, बेवकूफ मत बन। लेकिन ईशा श्रेया की बात नहीं सुनती और आतंकवादियों के सामने चली जाती है। एक आतंकवादी उसे आगे आता हुआ देखकर गुस्से में बोलता है। ए, तू यहाँ आगे कहाँ आ रही है? तुझे हमारा डर नहीं है क्या? नहीं नहीं, डर तो बहुत है, मगर मैं मजबूर हूँ। वो दरअसल मुझे बाथरूम जाना है, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, बहुत तेज से आई है। ये सुनकर दूसरा आतंकवादी कहता है। ओफो, ठीक है, चलो मेरे साथ। कितना बक बक करती है, लेकिन कोई भी चालाकी की तो अच्छा नहीं होगा। हम लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोग हैं। हाँ ठीक है, समझ गई, बस मुझे बाथरूम ले चलो, फिर मैं चुपचाप बैठ जाऊंगी। आतंकवादी बंदूक तानते हुए ईशा को बाथरूम तक ले जाता है और बाहर खड़ा रहता है। वहीं ईशा बाथरूम के अंदर जाकर सोचने लगती है, अब क्या करूं, अब क्या करूं? इसे यहाँ तक तो ले आई हूं, मगर अब आगे क्या होगा? हाँ, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं इसे मार दूं और इसकी बंदूक छीन लूं, और फिर मैं उस बंदूक से सब आतंकवादियों को खत्म कर दूंगी। वाह, क्या आइडिया है मेरा। ए लड़की, जल्दी निकलो, अंदर क्या कर रही है इतनी देर से? ईशा बाहर निकलती है और आतंकवादी की बंदूक छीनने की कोशिश करने लगती है। ये मुझे दे दे, मैं तुम सबको छोड़ने वाली नहीं, मासूमों की जिंदगी के साथ खेलते हो। लेकिन ये देखकर आतंकवादी को गुस्सा आ जाता है और वो ईशा को दूर धक्का दे देता है। वो ईशा को गोली चलाकर मार देता है और ईशा तुरंत ही मर जाती है।
उधर गोलियों की आवाज सुनकर सभी बंदी बने लोग डर जाते हैं। वो आतंकवादी बाथरूम से वापस आने लगता है, लेकिन तभी ईशा मरने के बाद चुड़ैल में बदल जाती है और वो जल्दी से आतंकवादी के अंदर घुस जाती है। अब मजा चखाऊंगी इन सब आतंकवादियों को। मैं मर गई तो क्या हुआ, मैं इन सब मासूम लोगों को बचा लूंगी। वैसे भी मैं ये सब लोगों को बचाने और इन आतंकवादियों को हराने के लिए तो कर रही थी ना। आतंकवादी के अंदर घुसी हुई चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और फिर अपनी बंदूक उठाकर बाकी लोगों के पास जाकर खड़ी हो जाती है। ईशा को वापस ना आता हुआ देखकर श्रेया घबरा जाती है। मेरी सहेली ईशा, ईशा कहाँ गई? वो बाथरूम गई थी ना, तुमने क्या किया उसके साथ? एक दूसरा आतंकवादी श्रेया को बंदूक से डराकर चुप करा देता है, लेकिन चुड़ैल को अपनी सहेली को ऐसे देखकर बहुत दुख होता है। चुड़ैल आतंकवादी के शरीर से बाहर निकल आती है और उसे देखकर वहां मौजूद लोगों के साथ साथ आतंकवादी भी डर जाते हैं। ये क्या? ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? ये तो तुम अपने इस मरे हुए साथी से पूछो। इसी ने मुझे मार दिया और मैं चुड़ैल बन गई, और तुम्हारे सामने ये इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। यह तो सब उल्टा पुल्टा हो गया है। अब हमें यहाँ से फौरन निकलना पड़ेगा। मिशन फेल हो चुका है। भागो यहाँ से। सारे आतंकवादी डर के मारे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुड़ैल मॉल के सारे दरवाजे अपने जादू से बंद कर देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अरे, तुम ही लोगों ने तो कहा था कि यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, और अब तुम लोग खुद ही भाग रहे हो। यहाँ से कोई कहीं नहीं जा सकता है। चुड़ैल को ऐसा करते देखकर श्रेया उससे कहती है, ये सब तुम क्या कर रही हो ईशा? अगर वो लोग यहाँ से भाग रहे तो ये सब तो हम सबके लिए अच्छा ही है ना, तुम उन्हें जाने क्यों नहीं दे रही हो? तू पागल है क्या श्रेया? वो लोग आतंकवादी हैं और यहाँ से तो डर कर भाग रहे हैं, लेकिन वो फिर से कहीं ना कहीं हमला करेंगे, इसीलिए मैं इन्हें नहीं जाने दे सकती हूँ। एक आदमी भीड़ में से बोल पड़ता है, ये तो तुम एकदम ठीक कह रही हो। इन्होंने हमें कितना डराया धमकाया और तुम्हारी जान तक ले ली। इन्हें ऐसे जाने मत देना। इन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, इन्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे तो फिर हम जो करने आए थे वो करके ही मरेंगे। इतना बोलकर सभी आतंकवादी एक साथ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर लोग डर जाते हैं और यहाँ वहां भागने लगते हैं, मगर तभी चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो सभी आतंकवादियों की बंदूकें छीन लेती है और उन्हें तोड़ देती है। बहुत हुआ तुम लोगों का नाटक, अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। श्रेया एक पिलर के पीछे छुपकर ये सब देख रही थी, लेकिन तभी उसे एक विचार आता है। वो जल्दी से अपने फोन से पुलिस को बुला लेती है। चुड़ैल उन सबको मारने वाली थी कि तभी श्रेया उसके सामने आ जाती है और उससे कहती है, पागल मत बनो ईशा, इन्हें मारने से हमारा कोई फायदा नहीं होगा। तो तुम क्या चाहती हो, मैं इन्हें जाने दूं और दूसरों की जान लेने दूं? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि इन्हें मारने की बजाय तुम पुलिस के हवाले कर दो, वही इनकी सही जगह है। पुलिस इन्हें पकड़कर इनसे सब सच उगलवा लेगी कि इन्होंने कहाँ कहाँ कितने जुर्म किए हैं, और तो और इनके ऊपर कौन कौन है उसका भी पता लगवा लिया जाएगा। ऐसे ही हम इन्हें रोक सकते हैं, वरना इन्हें मारकर भी कोई फायदा नहीं होगा। चुड़ैल श्रेया की बात ध्यान से सुन रही थी और फिर कहती है, हाँ तुम एकदम ठीक कह रही हो, ऐसा करना ही सही फैसला होगा। तुम हमेशा से मुझसे ज्यादा समझदार रही हो मेरी दोस्त, और अगर मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो शायद मैं आज जिंदा